नमस्कार मित्रों, मैं निधि श्रीमाली अपने YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। हमारा संपूर्ण विश्व 5 तत्वों से मिलकर बना है और उन 5 तत्वों का हमारे हिंदू धर्म में, हमारे शास्त्रों में भी वर्णन है और उनका बहुत अधिक महत्व है। वे 5 तत्व हैं पृथ्वी, जल, आकाश, वायु और अग्नि। इन 5 तत्वों से हमारा शरीर भी मिश्रित होकर बना है। हमारे शरीर का निर्माण भी इन 5 तत्वों से ही हुआ है। इन 5 तत्वों का हमारे वास्तुशास्त्र में भी विशेष महत्व है। वास्तुशास्त्र हमारी दैनिक दिनचर्या का एक महत्वपूर्ण अंग बन चुका है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम कोई नया घर लेते हैं तो कई बार हमने देखा है कि उस घर में आने के बाद हमारे भाग्य में वृद्धि होती है, हमारा भाग्य प्रबल होता है और हम उन्नति की ओर अग्रसर होते जाते हैं। सुख, समृद्धि, शांति, वैभव सब हमें उस नए घर में प्राप्त हो जाता है। परंतु कोई घर में हम प्रवेश करते हैं और उसके बाद में हमारी लाइफ में अवनति शुरू हो जाती है, यानी हमने जो कमाया होता है वो सब बर्बाद हो जाता है, मिट्टी में मिल जाता है। ये सभी वास्तु के कारण ही होता है। वास्तु का प्रभाव हमारे दैनिक जीवन पर इतना है कि हम वास्तु अगर नहीं करवाते हैं या हमारे घर, हमारी कोई भी आसपास की वस्तुएं वास्तु के अनुकूल नहीं है तो वो हमें नकारात्मक रिजल्ट देती ही है। तो हिंदू धर्म में और हमारे शास्त्रों में जितना वास्तु का महत्व है, वास्तुशास्त्र का महत्व है, उसी प्रकार चीन में चीनी शास्त्र फेंगशुई का अपना महत्व है। फेंगशुई का शाब्दिक अर्थ है वायु और अग्नि, यानी फेंगशुई जो शास्त्र है वो काष्ठ, अग्नि, वायु और पृथ्वी इन वस्तुओं से मिलकर बना है। तो फेंगशुई शास्त्र आध्यात्म और भौगोलिकता और आधुनिकता का समावेश है और इस फेंगशुई शास्त्र का हमारी लाइफ में भी बहुत अच्छा और गहरा महत्व है। हम कोई नया घर बनाते हैं तब तो हम वास्तुशास्त्र का विशेष ख्याल रख के और ध्यान में रखकर उस घर का निर्माण करते हैं। परंतु यदि हमारा घर पुराना है या कोई पैतृक घर है जिस पर हम वास्तुशास्त्र के अनुकूल नहीं बना हुआ है और हम उसमें कैसे अमेंडमेंट करके उसे पॉजिटिव बनाएंगे, क्योंकि उस घर से हमें नेगेटिविटी मिल रही है, उस वास्तुशास्त्र के अनुकूल नहीं होने के कारण हमें कई कठिनाइयों का और समस्याओं का सामना उस घर में करना पड़ रहा है। तो उस घर को हम वास्तु के अनुरूप कैसे बनाएंगे, इसके बारे में आज मैं आपके सामने चर्चा करूंगी। कुछ फेंगशुई आइटम हैं जैसे लाफिंग बुद्धा, क्रिस्टल बॉल, ड्रैगन, फ्रॉग फैमिली, टर्टल फैमिली, एजुकेशन टावर और भी कई ऐसी वास्तु की चीज़ें हैं जो कि हमारे दैनिक जीवन में रखने पर या फिर हमारे घर में रखने पर हमारी कई समस्याएं दैनिक जीवन की उससे दूर होती है। तो आज हम चर्चा करेंगे लाफिंग बुद्धा पर। लाफिंग बुद्धा हमारी लाइफ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि लाफिंग बुद्धा हमारे दैनिक जीवन को बहुत अधिक प्रभावित करता है। हमारे घर में वो सफलता, संपन्नता और ऐश्वर्य का प्रतीक माना जाता है। चीनी शास्त्र में लाफिंग बुद्धा का अपना एक अलग महत्व है। आप देखेंगे कि लाफिंग बुद्धा हमेशा हंसता हुआ दिखाई देता है। जो भी मार्केट में लाफिंग बुद्धा मिलते हैं वे सभी मुस्कुराते हुए होते हैं, तो उसका अपना एक विशेष महत्व है। हम हमारे घर में लाफिंग बुद्धा को अगर लेके आते हैं तो उसका एक विशेष स्थान भी है जिस जगह पर हमको उसे रखना चाहिए। हमारे घर में लाफिंग बुद्धा, यदि स्टैंडिंग लाफिंग बुद्धा को हम रखते हैं तो वो हमारे करियर और व्यवसाय में हमें सफलता दिलाता है। यदि सिटिंग लाफिंग बुद्धा होता है तो वो हमें ऐश्वर्य में वृद्धि करता है, हमारे घर में सुख शांति का वास करता है।
ये लाफिंग बुद्धा हमें हमारे घर के मेन डोर यानी मुख्य द्वार के एकदम सामने ऊपर की तरफ रखना चाहिए। आप जितना ऊपर हो सके इस लाफिंग बुद्धा को रख सकते हैं, जिससे वो लाफिंग बुद्धा हमारी जो भी एनर्जी है उसको सकारात्मक ऊर्जा में बदले, नेगेटिव एनर्जी को सोख ले और पॉजिटिव एनर्जी में उसको कन्वर्ट करे। हंसते हुए बुद्धा का मतलब ही नेगेटिविटी को दूर करके और पॉजिटिविटी को हमारे अंदर लाने का काम ये लाफिंग बुद्धा करता है, और उसका मतलब भी यही है। इसीलिए लाफिंग बुद्धा को हमारे घर के मुख्य द्वार, अगर मुख्य द्वार के एकदम सामने घर के अंदर की तरफ हम नहीं लगा सकते हैं तो कॉर्नर में भी इसको लगाया जा सकता है, परंतु इसका वही उचित स्थान होता है। उस स्थान पर रखने पर वो हमें बिल्कुल एग्जैक्ट सही रिजल्ट प्रदान करता है, सकारात्मक ऊर्जा को हमारे घर में प्रवाहित करता है और हमारे घर की नेगेटिविटी को वो अपने अंदर सोख लेता है। तो आप भी अपने घर में खुशी, संपन्नता और सफलता को प्राप्त करने के लिए अपने घर में लाफिंग बुद्धा को अवश्य लाएं। उसे जो मैंने स्थान बताया है उस जगह उसको जरूर स्थापित करें और देखिए कि आपके घर की जो नेगेटिविटी है वो कितनी जल्दी गायब होती है और आपके जीवन के अंदर पॉजिटिविटी आती है। तो आगे भी मैं आपको फैंग शुई आइटम के बारे में और बताती रहूंगी। इस श्रृंखला में मैं और कई फैंग शुई आइटम का चर्चा करूंगी जो आपके दैनिक जीवन में आपके लिए बहुत अधिक लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। नमस्कार।